हेलो फ्रेंड्स, पैरासूल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, घटनासार की जो मैगजीन है ये यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा या फिर इस बीच में आपके अगले 1 से 1.5 महीने में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो आपकी घटनासार की मैगजीन है इसके स्टार्टिंग का जो 25 पेजेस का पॉइंटर है इसे हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो आपकी लगभग 3.5 से 4 घंटे वो आपके लिए भी काफ़ी रुचिकर नहीं रहती। इसके साथ ही मित्रों, एक साल के करंट अफेयर पे एक 71st बीपीएससी में हमने कॉम्प्रहेंसिव वीडियो अपलोड की थी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें लगभग हमने पूरे आपके साल के जो 1500 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उसमें कवर किए हैं। तो मंथ वाइज आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहां पे कवर किया गया है, तो वो सीरीज भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए आज इस वाले पार्ट में हम लोग करते हैं राष्ट्रीय वाला, जो आपकी खबरें हैं उन्हें इसमें कवर करते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, ये सारे मर्ज करके अगले 3 पार्ट्स में आपका घटनासार का जो पॉइंटर है वो हो जाएगा। उसके अलावा मित्रों, आपके यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी हमने करंट और आपके जीएस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, जहां से अक्सर आपके प्रश्न बनते हैं, उस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हमने अवेलेबल करना शुरू किया है। आप इन्हें जरूर वॉच करिए। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय वाली न्यूज। तो मित्रों, यहां पे देखिए, जो सबसे पहली आपकी न्यूज है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट आपका, क्योंकि पहला विदेशी अटल नवाचार आपका केंद्र है आबू धाबी यूएई, तो ये आपका पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से याद में रखेंगे। आगे देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के जो आपके 74% थी, ये बढ़ के 2023-24 में कितनी हो गई है, तो 80.9। ये पॉइंट आपका मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो देश की साक्षरता है वो आपके इस नए आंकड़े के अनुसार कितनी है, 80.9% हो चुकी है। आगे देखिए, लेविस किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आलिया भट्ट जो है ये आपके लेविस मतलब लिवाइस की जो है आपकी नई अभिनेत्री हैं जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके बाद देखिए मित्रों, सितंबर 2025 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की है, तो अंगीकार जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये आप लोग याद रखिए कि शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा किया गया। कई बार इस तरह की इनिशिएटिव में आपसे मंत्रालय, जैसे कि ग्रामीण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या कुछ और टाइप के कई सारे मंत्रालय जो उससे जुड़े हो सकते हैं, आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ समस्या हो सकती है इस तरह के पॉइंट्स पे। अब जैसे इस बार आप लोग जानते हैं कि अहमदाबाद पे कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेशंस होने जा रहे हैं। एशियाई आपका वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप वहाँ पे होगी 2030 में, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत मतलब कह रहा है कि वो करवाएगा अहमदाबाद में। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हम लोग करना चाह रहे हैं, वो भी अहमदाबाद में ही करवाने की बात चल रही है। तो इसी तरह एक ही पॉइंट पे जो कई सारे पॉइंट्स होते हैं आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित आपकी पुस्तक जो है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जर्नल KJS डिलन जो है आपका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलन जो है वो इसके लेखक है। जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर को नए भारत के 15वें, मित्रों याद रखिए कई बार इसका क्रम पूछा जाता है, 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आपके होंगे। आगे देखिए मित्रों, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन आपका शीर्ष पे है, स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में इंदौर आपका टॉप पे है। इसके बाद देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा का अनुवादक लॉन्च किया गया, आदिवाणी के नाम से लॉन्च किया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार 3 समितियां गठित की गई थी। एक तो आपके पटेल साहब जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, दूसरे भगवान बिरसा मुंडा, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन तीनों के ही, क्योंकि देखिए बिरसा मुंडा साहब और अगर पटेल साहब को देखा जाए तो 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वहीं 1924 में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके संदर्भ में 3 समितियां भी बनाई गई हैं। और वहीं मित्रों देखिए, भारत का पहला जो AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च है, ये आदिवाणी है आपका। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है, तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने। अब इसका क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका लद्दाख था, जो 2024 में जिसने अपने आप को लॉन्च किया था। उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो लद्दाख के बाद आपका कौन सा था, तो फिर आपका आ गया मिजोरम। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका गोवा, उसके बाद आपका त्रिपुरा, और अब ये कौन सा राज्य है, तो अब ये आपका आ गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक तरह से क्रम में ये 4 राज्य 2025 में है, और ये इसी का क्रम है, जैसे पहले मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा,
फिर हिमाचल प्रदेश और 2024 में लद्दाख ने अपने आप को पूरी तरह से घोषित किया था। तो कई बार ये भी नहीं कि आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे हो सकता है कि 4 राज्यों का क्रम रख के कि क्रमानुसार कौन भाई किसने अपने आप को पूर्ण राज्य घोषित किया है साक्षरता के लिए, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये क्रम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लद्दाख 2024 में, इस बार आपका ये चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश है। इससे पहले मिजोरम, फिर आपका गोवा, फिर आपका त्रिपुरा हो चुका है, ठीक है मित्रों। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड निर्मित किया है। तो देश की सबसे पहली जो आपकी एरो इंजन परीक्षण केंद्र है नोएडा उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। अब ये यूपी में है तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे पॉइंट देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री जो है शेरिंग तोबगे, ठीक है। तो तोबगे आपके जो हैं, इन्होंने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है। तो ये आपका रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर जो है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर आपका राजगीर नालंदा में खोला गया है। दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो संहिता जो आपका होता है, तो संहिता नाम का आपका सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आपका संहिता हुआ है। याद रखिए किस चीज पे है, पांडुलिपि परंपरा और गणितीय योगदानों पे है ये, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी थीम पूछ ली जाती है कि किस बेस पर ये शुरू किया गया है। तो ये आपका मित्रों पांडुलिपि परंपरा और गणितीय योगदानों पे है। इसके बाद देखिए, अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का जो है आपका किस देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर जो है, तो विक्रम आपका 3201 जो है क्या है, ये एक स्वदेशी निर्मित आपका 32 बिट का क्या है प्रोसेसर है, ठीक है। और किसने इसको बिल्डअप किया है, तो मित्रों ये आपका जो है सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में ये आपका देश का पहला स्वदेशी है। और इसे किसने लॉन्च किया है ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि ये डीआरडीओ के द्वारा बिल्डअप है कि किसी प्राइवेट जो आपकी कई सारे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने इसे बिल्डअप किया है, या इसरो के द्वारा इसे बिल्डअप किया गया है। विक्रम जो है 3201 आपका क्या है, तो स्वदेशी 32 बिट का एक बिट प्रोसेसर है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है, तो डिजिटल कृषि निदेशालय आपका बिहार में है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की एक प्रशंसा की है। तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो आपका करेगुट्टा पहाड़ी है, यहाँ पे ये चलाया गया था, नक्सल विरोधी है, कुल मिला के इतना याद रखिए। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना ये 2 राज्यों के लिए है। कई बार यहाँ पे आपका बिहार छत्तीसगढ़ एमपी ऐसा भी दिया जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो आपके करेगुट्टा पहाड़ी है, ये भी पूछा जा सकता है। करेगुट्टा पहाड़ी अभी ब्लैक फॉरेस्ट मिशन के लेके चर्चा में रही है, ये एग्जैक्ट किस में है, तो ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि करेगुट्टा पहाड़ी आपकी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है कि तेलंगाना में है। इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का जो UNFPA कोष है, उसने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राजदूत चुना है, तो ये आपकी है कृति सेनन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, फिर भी आप लोग इसे देख लीजिए। आगे देखिए, NIRF की जो सूची है ओवरऑल श्रेणी में देखा जाए तो IIT मद्रास टॉप पे है। इसके बाद देखिए, अन्नपूर्णा योजना किस राज्य की है, कर्नाटक की है। इसके बाद देखिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है असम में लॉन्च हुआ है, द वल्चर नेटवर्क। और इस बार जो आपके 71st नेशनल अवार्ड है मित्रों, उसमें भी वल्चर नाम से कई सारी फिल्में हैं जो आपकी शॉर्ट मूवी के तौर पे या डॉक्यूमेंट्री के तौर पे है। द गोल्ड वल्चर आपका जो है वो आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में लिस्टेड हुई थी, और बेस्ट अगर शॉर्ट मूवी की बात की जाए तो गिद्ध नाम से है आपकी। तो ये 2 नाम वहाँ भी गिद्ध के हैं, तो ये गिद्ध देख लीजिए, कहीं इस बार एक गिद्ध आपका प्रश्न के तौर पे नाम पूछ लिया जाए। भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में। तो नोएडा में काफ़ी कुछ है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर्स में भी अगर लिस्ट में देखें भारत के 6, तो उसमें से आपका अरुणिका और जो आपका मेहर है ये आपका नोएडा में ही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं पे भारत का पहला AI जो अर्का है वो पुणे में है। तो ये इस तरह का भी पॉइंट आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में है, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मित्रों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट जो OSAT है पायलट लाइन सुविधा, ये सानंद गुजरात में स्टार्ट की गई है। ये आपके सानंद गुजरात में है। और आप लोग मित्रों जानते होंगे कि आपकी जो सहकारिता की यूनिवर्सिटी है सानंद में है, तो वो भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में किस अस्पताल जो है आपका, कौन सा अस्पताल है जिसने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी की है, तो आर्मी हॉस्पिटल जो है उसने किया है, नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ने, ठीक है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन सा है, तो बोडोलैंड जो है। तो बोडोलैंड आपका जो जनजातीय परिषद है, इसने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। ये पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे।
अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना मल्टी लैंड फ्री आपका फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया है, तो गुजरात के NH48 से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चौरचासी जो शुल्क प्लाजा है वहां से किया गया है। आयुर्वेद दिवस मित्रों याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपका 23 सितंबर को है। ठीक है, भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो मिजोरम ने इसे पारित किया है। और ये आपको पता है कि 2025 में ये पहला राज्य है जो पूर्ण साक्षर है आपका। ठीक है, पूर्ण साक्षरता अपने आप को यहाँ पे घोषित की गई है, तो ये आपका इसके बाद देखिए। और डिजिटली साक्षर आपका केरल है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 जो रिपोर्ट है मित्रों, ये इसके अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। याद रखिए कोहिमा। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कोहिमा कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नागालैंड कोहिमा। आगे देखिए, अगस्त 2025 में 3629 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका जो है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर है। तो पहला कौन सा है? आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके बाद देखिए, अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता में देखा जाए राज्य की ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, तो शीर्ष पे आपका महाराष्ट्र है। इसके बाद देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक जो होता है दारुमा गुड़िया, तो दारुमा जो गुड़िया है ये आपकी जापान ने इन्हें दी है। ठीक है, सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित वन्य जीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। तो ये उड़ीसा का कौन सा है? डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ नहीं है, डिब्रूगढ़ है, इसे याद रखिए। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली महोत्सव आपका कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, ये आपका श्रीलंका के कैंडी में हुआ है। ठीक है, कैंडी में हुआ है ये श्रीलंका के, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई है। किसने की है? नेशनल जो आपकी हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिया, इसने की है। NHAI के द्वारा ये की गई है कि जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं उनके बच्चों की भी शिक्षा का मतलब उन्नयन किया जाएगा, इसलिए ये शुरुआत की गई है। भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो MiG-21। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द जो है इसका हरिजन शब्द के प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा में ये लगा दिया गया हरिजन वाले शब्द पे। इसके बाद देखिए मित्रों, इसके बाद आपका जो पॉइंट है कि भारत ने डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो अस्थायी रूप से जो निलंबित की गई है अमेरिका के लिए की गई है। ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, आपके CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो, तो पहली महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश आपकी हुई है। इसके बाद देखिए मित्रों, आपके एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो देश का पहला 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड है ये। ठीक है, भारत का पहला 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन, ठीक है, भारत का पहला है, तो इसलिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन आपका नई दिल्ली याद रखिए। ठीक है, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एक आपकी NGO है, इसके द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पे देखा जाए तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये हैं आपके चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, ये सबसे ज्यादा आपके अमीर हैं। अगर सूची में देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री देखी जाए तो कौन है? तो ये आपकी है कुल 15 लाख की संपत्ति के साथ, ये है आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है आपकी SRS 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है मणिपुर है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, इसमें भारत की 41वीं रैंक है। और मित्रों, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। और हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि भाई जो आपकी सहरिया जनजाति है इनमें टीबी की उच्च दर का कारण क्या है? अनुवांशिक, कि भाई ज्यादातर टीबी होने का कारण अनुवांशिक है, सहरिया जनजाति। तो यह है आपका BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गया जी जो है आपका, गया बिहार में यह किया गया है आपके ओंटा सिमरिया परियोजना का। ठीक है, याद रखिए सिमरिया परियोजना कई बार राज्यों की भी पूछी जाती है। और बाकी मित्रों, जो BHU है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा।
अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। और बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए, बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर ही बनेगा। इसके बाद देखिए मित्रों, आपकी कश्मीरी, कोंकणी, संथाली, तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में इन भारतीय भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी है, कोंकणी है, आपकी संथाली है। और मित्रों, भाषा से जुड़े हुए जो आपके एक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो 21 हो, 71 हो, 92 हो, ये अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि किस भाषा को किस में लिया गया है, 21, 71 और आपका 92 में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए, लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन जो है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने से जुड़ा हुआ है? तो मित्रों, 130वां जो है आपका अनुच्छेद 75 में अनुशोधन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, 22वां अगर IIM देखा जाए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुवाहाटी में, ठीक है। और मित्रों, इसके बाद देखिए, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया? आर्टिकल 370 जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। किस राज्य ने अपने आप को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य केरल है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? तो मनिका विश्वकर्मा है, आपकी मनिका विश्वकर्मा। इसके बाद देखिए मित्रों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पे किया? मुंबई में किया है, ठीक है। तो ये भारत का पहला महिला आधारित फूड हब है। तो ये आपकी पहली महिला आधारित फूड हब है मौली, कहां पे? मुंबई में, MM है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम आपका जो है 15 किलोवाट का चालू किया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव जो है आपका वाराणसी का, यहाँ पे किया गया है। इसके बाद देखिए, असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पे किया गया है मित्रों। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड जो है असम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 दिया गया है गुवाहाटी को, ठीक है। वह राज्य जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि, तो गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र का है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका परीक्षा में आने के काफी ज्यादा आसार हैं। और मित्रों, हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पे क्या है? पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है यहाँ पर आपके हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पे चलेगी। ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई नई इनिशिएटिव भारत में स्टार्ट होती है पहली बार, तो वो अक्सर आपसे पूछ ली जाती है प्रश्न के तौर पे। आगे देखिए, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो फोटोनिक रडार जो है DRDO के द्वारा। आगे देखिए, मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला जो आपका 25 किलोवाट के 2 जो है ये ट्रैक्शन आपका जो सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो ये 2x25 किलोवाट का जो है आपका मिशन रफ्तार पहल मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मिशन सुदर्शन चक्र 15 अगस्त 2025। और मित्रों, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। इसके बाद देखिए, भारतीय अंतरिक्ष जो आपका संस्थान है इसरो, इसने पूर्वोत्तर के आपके किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला, तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला इसरो पूर्वोत्तर में कहां पे बना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो शियोमी जिला है, इसका मेचुका राजकीय विद्यालय में ये बनाया जा रहा है। कई बार इस तरह के नॉर्थ ईस्ट वाले महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। और आप लोग याद रखिए, गैंडों के अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए असम राज्य सरकार ने क्या चलाया है? ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन आपका किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिए, ये आपका गैंडों की जो सुरक्षा है, तो ये आपका राइनो से जुड़ा हुआ मिशन है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और मित्रों, 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थीम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, नया भारत। ये मान के चलिए, ये आपका 5 स्टार पॉइंट है और ये आपका परीक्षा में आना ही चाहिए। नया भारत जो थीम है ये पूछी जाएगी, 79th है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? सभासार। तो AI संचालित सारांश उपकरण है ये आपका पंचायती राज मंत्रालय का। तो पंचायती राज मंत्रालय ने AI संचालित सारांश उपकरण जो है सभासार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए, कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला
अगर देखा जाए तो पहला रेलवे स्टेशन जो है आपका कौन सा है, अनंतनाग रेलवे स्टेशन आपका है। इसके बाद देखिए किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। मित्रों ये आपका 5 स्टार पॉइंट फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एशिया में, भारत नहीं एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी, ठीक है, और जिसमें 345 समथिंग आपके वेगन है मालगाड़ी का सफल जो आपका ट्रायल है। ये याद रखिए गंज ख्वाजा जो है चंदौली उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड के गढ़वा तक, ये चंदौली से गढ़वा भी लिखा जा सकता है, गंज ख्वाजा से गढ़वा भी लिखा जा सकता है, याद रखिए 4.5 किलोमीटर है। और ये जो है आपका रुद्र अस्त्र है आपकी, ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी एक तरह से मालगाड़ी है। ठीक मित्रों, तो यहाँ पे ना आप लोग याद रखेंगे भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है आपके गंज ख्वाजा से लेके, और रुद्र अस्त्र इसका नाम है, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया। इसका नाम आपका है रुद्र अस्त्र, ठीक है, रुद्रास्त्र या रुद्र अस्त्र आपका इसका नाम है, आप लोग याद रखेंगे। खैरथल तिजारा जिला जो है किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में है, जिसका नाम हाल ही में बदल के भर्तृहरिनगर किया गया है, ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद देखिए मित्रों, पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से योजना एक आगे उसको प्रमोट करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये कॉमन पॉइंट है, नहीं पूछेगा। आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज, तो ये जो आपका ट्यूटोज है ये आईआईटी पलक्कड़ ने बनाया है, एआई संचालित लर्निंग ऐप है। इस तरह के कई बार पूछ लेते हैं लेकिन ऑलरेडी वो काफ़ी बड़ी चीज़ पूछते हैं। अगर आईआईटी को आप सारे आईआईटी के फैक्ट्स पढ़ेंगे उसमें जो सबसे सॉलिड होगा, देश की सुरक्षा या फिर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली इनिशिएटिव होगी, तो अक्सर ये बड़ी बड़ी इनिशिएटिव पूछी जाती है, एक रेशियो क्रम पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल, ये देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है यहाँ पे पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के, ना कि हिमाचल प्रदेश के या उत्तराखंड या किसी और राज्य के। और दूसरी बात है यह है कबक जानो, कहाँ पे, किलिमंजारो पे चढ़े हैं, और ये वहाँ की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जो है ये आपके रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट देगा, 20% की। इसके बाद देखिए मित्रों, 9 अगस्त 2025 को आपके राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद है, यहाँ पे आपका एक तरह से पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको याद होगा कि आपका एक बायोबैंक नई दिल्ली में भी बन रहा है, एक बायोबैंक आपका दार्जिलिंग में भी है, जो आपका पद्मना नायडू करके कुछ है, तो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अगर आपको ये बायोबैंक से जुड़े हुए सारे पॉइंट क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी ये आपका जो पशु स्टेम का सेल बायोबैंक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मित्रों आप लोग याद रखेंगे कि एक आपका और पॉइंट है, तिरुवनंतपुरम में आपका स्किन बैंक बन रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिए तिरुवनंतपुरम में स्किन बैंक है आपका, और दार्जिलिंग में भी है, नई दिल्ली में भी है। अभी तक 4 बायो बैंक इस तरह के आ चुके हैं, स्किन बैंक, बायो बैंक, ठीक है। तो याद रखिए बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिशा अभियान जो है कौन सा राज्य चला रहा है, दिशा अभियान किसका है, महाराष्ट्र का। और बाज अख बाज, जो बाज होता है, बाज की आंख को पंजाबी में अख कहते हैं, तो ये नई ड्रोन रोधी प्रणाली है, पंजाब ने इसको स्टार्ट किया क्योंकि भाई पाकिस्तान से इनका बॉर्डर लगता है। और आपको पता है कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग का गोल्डन जो पूरा आपका क्रेसेंट है वो भी यहाँ जुड़ा हुआ है, पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और भारत, इधर गोल्डन क्रेसेंट भी है आपका। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है, जिसमें विद्यालय का शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया गया है। आगे देखिए 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे, तो ये एक तरह से आपके नागपुर से पुणे के बीच में है, अजनी से पुणे को जोड़ेगी। तो ये पॉइंट भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह है अजनी से आपका नागपुर से पुणे। इसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है, चेन्नई में आपकी जो स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इसके बाद देखिए मित्रों, जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, शाहरुख खान। और फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये देखिए काफी बड़ी योजना है। पहले तो देखिए 700 मेगावाट 8,146 करोड़ रुपए, शियोमी जिले में जो आपकी है तातो 2, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल में तातो 2 है, अरुणाचल के ही बंदा है जो आपका
किलिमंजारो पे चढ़ा है, क्या नाम है उसका, अभी मैंने आपसे पूछा था, कबकयानो, ये भी याद रखेंगे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आ सकता है। और तातो 2 करके भी पूछ सकता है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। 700 मेगावाट 8,146 करोड़ रुपए का इसका टोटल आपका बजट रखा गया है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज की भेंट दी है, तो ये आपका कौन सा देश है, तो ये फिजी है। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का जो किया गया है, ये रामागढ़ डैम है आपका जयपुर का, यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो जयपुर में ही है रामगढ़ डैम, यहाँ पे आपका पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया गया भारत में। ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। ये भी आपका 3 स्टार पॉइंट है। इसके बाद देखिए आगे देखिए, वी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, तो होप क्या है आपका, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर द प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ये होप आपका मिशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी सोकर घाटी जो है लद्दाख की, यहाँ पे आपका होप मिशन डॉक्टर वी नारायण जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कई बार ये भी पूछ सकता है इसरो के अध्यक्ष कौन है। और होप मिशन आपका लद्दाख, और लद्दाख आपको मैंने बताया था कि पहला यूटीएस है 2024 में, ये भी आपका पूर्ण साक्षरता वाला, जो आपके पूर्ण साक्षरता लद्दाख 2024 में। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा स्वास्थ्य आराम को बनाने के लिए अभी क्या किया गया, तो अपना घर नामक एक अग्रणी पहल है। एक तरह से पूछा जा सकता है कि भाई अपना घर नामक, तो भाई आप हाउस मंत्रालय भी मार सकते हैं, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है आपका, याद रखिए। इसके बाद देखिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो निसार है, इसका सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका के आपके AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है, तो ये आपका ब्लू बर्ड है, ठीक है। ब्लू बर्ड किसका है, तो ये ब्लू बर्ड आपका जो उपग्रह है इसका करने जा रहा है, ठीक है, इसरो करने जा रहा है आपके। तो ब्लू बर्ड अमेरिका USA का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है, तो गाय के गोबर से ही कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनेगा, उत्तर प्रदेश ने इसकी बात की घोषणा की है। कई बार इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना सिक्किम ने स्टार्ट की है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी किए नवीनतम विश्व, अगर देखेंगे तो वायु परिवहन जो सांख्यिकी है आपका वेट्स, इसके अनुसार भारत जो है दुनिया में किस स्थान पे, 5वें स्थान पे है अगर वायु परिवहन की बात की जाए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान में कौन आगे है, तेलंगाना है। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना का एक आपका अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके काफी ज्यादा चांस है। याद रखिए, अग्निशोध आपका जो है भारतीय सेना का अनुसंधान प्रकोष्ठ IIT मद्रास में खोला जा रहा है। ये पॉइंट आपका परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहां पर 155 वर्ष पुराना लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की बात की है, तो कालागुंडा लाइन जो है आपकी मध्य प्रदेश के पतालपानी, इस यहां पर आपका ये 155 वर्ष पुराना लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा। पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है। कहां पे शुरुआत हुई है, गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियां, 750 एकड़। मात्र वन पहल जो है आपकी, याद रखिए, मात्र वन पहल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियों में ये आपका एक तरह से क्या है, शहरी वन बिल्डअप किया जा रहा है, तो ये आपका पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्र वन कहाँ पे, तो गुरुग्राम, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद देखिए, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश का पहली विधानसभा कौन सी है, तो पहली विधानसभा आपकी दिल्ली विधानसभा है। इसके बाद देखिए, हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया है परीक्षा पर चर्चा। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने, तो परीक्षा पर चर्चा जो है इसने 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में इसे आपका दर्ज किया गया है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुआ सामुदायिक रिजर्व जो है ये पुनः स्थापित किया जा रहा है नागालैंड में। तो कछुए का जो आपका कम्युनिटी जो रिजर्व है, ये सामुदायिक रिजर्व आपका नागालैंड में बन रहा है। इसके बाद देखिए, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और इसके बाद देखिए, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है, जो कि सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध कर रहा है। इसके बाद देखिए, वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का, तो राजेंद्र चोल प्रथम है। इसके बाद देखिए, पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में है।
इसके बाद देखिए मित्रों, सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो आपके उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज आपका कहाँ पे बना है? तो ये आपके ग्लास ब्रिज जो है, पहला ग्लास ब्रिज महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग के आपके नैपने झरने पे बना है। महाराष्ट्र का नैपने पुल जो है राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक भी है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल से आपने 30 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? निसार का किया गया है। याद रखिए मित्रों, यहां पर ये डेट पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है भारत और आपके नासा और इसरो की। तो याद रखिए 30 जुलाई 2025 आपको डेट याद होनी चाहिए। और GSLV F-16 से आपका ये हुआ है। जुलाई 2025 में किसे RPF की पहली महिला महानिदेशक चुना गया है? सोनाली मिश्रा है इसका आंसर। आगे देखिए, जुलाई 2025 में भारत के किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी गई हैं? सीरिया को भेजी गई हैं। और राज्य सरकार ने, आपके पंजाब राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती जो खेल होते हैं जैसे कि बैलगाड़ी खेल हो गया, कुत्तों की दौड़ हो गई, घुड़ दौड़ है, कबूतरबाजी है, इसे फिर से प्रतिबंध हटा के शुरू करवाया गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना की गई है? तो चारागाह पक्षी जनगणना आपकी काजीरंगा में, असम में करवाई गई है। इसके बाद ही मित्रों याद रखिए, कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 से 35 रुपये प्रति घन मीटर लगाने की घोषणा की है। इसके बाद देखिए, मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया है। तो मित्रों, मेघालय का अनानास महोत्सव है, लेकिन मेघालय में ना होके कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। तो इस तरह का जो लोकेशन चेंज रहती है, ये इस तरह का पॉइंट भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। आगे याद रखिए, मानव रक्त समूह जो सबसे ज्यादा मतलब डिफरेंट पाया गया है, तो बंगलुरु कर्नाटक का ये केस है। CRIB एक नया मानव रक्त समूह इस समय आपका चर्चा में रहा है। और रक्त समूह का पूरा मैंने जो आपके जोड़े हैं जहां से आपका एक प्रश्न बन सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया, उसे एक बार जाके जरूर देखिए। इसके बाद देखिए, कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे तक भरतनाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो उनका नाम क्या है? रेमोना परेरा। ठीक है, याद रखिए 170 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 7 अगस्त को। तो ये आपके MS स्वामीनाथन की जयंती है, इस पे महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू किया है। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे अधिक बाघ, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पे है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 19.83 है आपकी। इसके बाद देखिए, दीनदयाल बंदरगाह जो है प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर? तो कांडला गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका लगा है। ठीक है, तो भारत का पहला है मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कांडला गुजरात याद रखेंगे। और ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आपके मंडोवा नदी जो है भारत की पहली रोल ऑन रोल, तो रोल ऑन रोल ऑफ जो है फेरी सेवा यहाँ पे आपकी गोवा में शुरू की गई है। इसके बाद देखिए, शास्त्री भवन नई दिल्ली में क्या हुआ है मित्रों? तो यहाँ पर आपके महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष यहाँ पे खोला गया है, शास्त्री भवन नई दिल्ली में। ठीक है, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मित्रों, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की बात की जाए तो दुनिया का सबसे किफायती शहर जो है, ये QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती शहर में रखा गया है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए, ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पे जो ओकला ग्लोबल की स्पीड की जो आपकी रैंकिंग है, 26वां स्थान है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को आपके SVEP आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को आपके स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहां पर? तो गुरुग्राम हरियाणा पर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का पहला परिसर यहां पे खुला है। और ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में आपके प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार, कि भाई वहां मतदाताओं की संख्या की पर बूथ एक रेंज जो 1200 से भी कम कर दी गई है। ये पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हैंडले पासपोर्ट में मित्रों भारत का जो रैंक है 85 से सुधर के कितनी हो गई? 77। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे सुधार आया है। और वहीं आपको पता ही है जेंडर गैप में भारत की क्या रैंकिंग है? 131। और वहीं अगर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखा जाए, जेंडर आपका जो है इनइक्वालिटी इंडेक्स वहां पे 102 रैंक है। और मित्रों HDI में 130 आपकी रैंक थी। और वहीं पे भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस बार अंडर 199 रैंक पे आ गया था।
तो ये सारे ही सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत की है? तो आपके ध्वनि स्पंदन योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के हेतु एक उत्कृष्ट आपका एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया है? तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर है। इसके बाद याद रखिए कि ड्रैगन फ्लाई प्रजाति जो है आपका लीरियोथिमिस अब्राहमी जो है पश्चिमी घाट केरला में, मतलब नाम रख दिए जाते हैं इस तरह के, आपके बोटनी और प्लस उनकी लोकेशन के नाम को जोड़ के एक नया नाम बना दिया जाता है। तो लिरियोथिमिस जो अब्राहमी है ये पश्चिमी घाट केरला में, याद रखिएगा किसकी? तो यहाँ पर मित्रों ये ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है, ठीक है। कई बार तितली, मगरमच्छ, ठीक है, केकड़ा, बहुत कुछ दे देते हैं, इवन आपको याद होना चाहिए किसकी प्रजाति है। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित बना है, आर्थकुल पुलिस स्टेशन बना है, याद रखिए किसका है? केरला का है। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला खनन पर्यटक जो कार्यक्रम है आपका झारखंड में शुरू किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए। और मित्रों गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में क्या हुआ है? तो भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली जो कैराकल है उसे हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित आपके गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है, कैराकल, ठीक है। इसके बाद देखिए मित्रों, कहां पर आपका हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। भारतीय रेलवे कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन है? यह 25 जुलाई की न्यूज है आपकी, चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद देखिए मित्रों, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कार्मिकों और पूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिकों बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है। और नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है आपकी सब लेफ्टिनेंट आस्था है, जो मेरठ से है। UPPCS में ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त की गई है, सब लेफ्टिनेंट आस्था, ये आपकी मेरठ की है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 5 जुलाई 2025 को कहां पे आपके पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की? तो आनंद गुजरात पे आपकी इसकी स्थापना की गई, मैंने आपसे पूछा भी था पहले। और जुलाई 2025 को किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो अनंत टेक्नोलॉजी है आपकी हैदराबाद की। इसे आपके हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी को यह पहला निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है जिसे कहा गया है कि आप सेवा दीजिए। और इसके बाद देखिए आपके सुकन्या सोनोवाल असम जो है भारतीय को, यहां पर आपके राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल असम से हैं, इन्हें राष्ट्रमंडल का युवा शांति राजदूत चुना गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र क्री की 2025 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नीहाट, असम मेघालय के बॉर्डर पे है। और राजधानी देखी जाए तो आपकी नई दिल्ली है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव आपका सिक्किम का है, याकटेन, ठीक है। और हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहां पे है? अमरावती में। और क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। और मित्रों भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश जो है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा से जुड़ी हुई है। और आगे देखिए AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध आपके पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपकी TKDL, इसमें ये पहला आपकी जो है भारत दुनिया का पहला देश बना है एक तरह से देखा जाए, जिसने AI आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन हेतु हाल ही में ये इस पहल को शुरू किया था। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, आप कमेंट्स में बता सकते हैं ये इसे कब शुरू किया गया था, कब स्टार्ट की गई थी आपकी TKDL? 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठों के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसे आपका मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। मराठा मिलिट्री का जो लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, इसके तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से आपका महाराष्ट्र में बाकी सब है, एक आप याद रखिए जिंजी का किला तमिलनाडु में है, और ये भारत का कौन सी साइट है? 44वीं साइट बन जाती है। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक भेजी है? तो ये आपका बोलीविया है। IIT ने ऐतिहासिक मोडी लिपि, तो मोडी लिपि जो है आपकी देवनागरी में, इसका लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है IIT रुड़की ने।
तो अभी आईआईटी रुड़की ने मोडी लिपि का देवनागरी में लिप्यांतर करने का एक पहला एआई बिल्डअप किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन आपके असम के गुवाहाटी में हुआ है, याद रखिए एक्वाटेक पार्क आपका जो है गुवाहाटी में है। इसके बाद देखिए यह एक्वा पार्क जो है ये मत्स्य पालकों को आपके एक्वाफोनिक्स हो गया, बायोफ्लेक, सजावटी मछली प्रजनन, तो मत्स्य से जुड़ा हुआ पूरा जो है आपकी वो सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा देखा जाए तो फाजिल्का में बना है, पंजाब में लकड़ी का गुरुद्वारा। इसके बाद देखिए मित्रों आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का आयोजन जो है चेन्नई में हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग आपका चेन्नई में हुआ है। इसके बाद देखिए 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह जो है आपकी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि सम्मानित किसने किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब इन्हें सम्मानित किया गया इनके द्वारा। तो जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी का समारोह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां पे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही आपके मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। जून 2025 को भारत के पहले बटरफ्लाई, तो याद रखिए ये आपके भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कन्नूर केरल में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई क्योंकि भारत का पहला है, ये आपके कन्नूर में है। इसके बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी, तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पे हुई है, कन्नूर आपके केरल में हुई है। इसके बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आपका निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद देखिए मित्रों आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की जो रैंक मैंने आपको अभी बताई थी 99, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखिए भारत का स्कोर कितना है 66.95, ये स्कोर भी आजकल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, स्कोर और रैंक दोनों याद रखिए। इसके बाद देखिए मित्रों सभी आपके जो शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने सभी आपके शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ दिया है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश शहरी विकास आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब लॉन्च किया है, वही है जिसने ये सारे शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ा है। तो आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी जो पुरस्कार है उससे आपको सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए पहली बार आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। और भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर जिला त्रिपुरा है, और अभी हिमाचल प्रदेश में भी हमने बात की थी, चौथा आ चुका है। और जबकि यूटीएस आपका लद्दाख 2024 में ही बन चुका था। यहां से एक प्रश्न आपका बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है आपका किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया गया है, तो ये आईएनएस गुलदार है जिसके चारों तरफ ये आपका अंडर वाटर म्यूजियम या आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है बिल्डअप किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस गुलदार आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी शैलो वाटर आपका जो अरनाला था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और हाल ही में किस राज्य ने विथुर, और मित्रों आपका जो प्रोजेक्ट 17A है स्कॉर्पियन पनडुब्बी या आपके स्टील्थ फ्रिगेट से जुड़ा हुआ, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। स्टील्थ फ्रिगेट वाला प्रोजेक्ट 17A आपका वो भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गिरी नाम की पूरी सीरीज है आपकी। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा जो है नामक एक अभिनव वनीकरण योजना शुरू की है, तो ये आपकी मित्रों जो आपका विथुर है, विथुर बीज वर्षा, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है वनीकरण परियोजना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इस तरह की जब नई इनिशिएटिव होती है तो प्रश्न में पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये विथुर, छत्तीसगढ़ में बीज वर्षा करवाई गई है। इसके बाद देखिए भारत की पहली योग नीति अगर आप देखेंगे 21 जून 2025 को उत्तराखंड राज्य लेके आया है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा आपके शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आपके धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू की गई है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा ज्ञान पोस्ट लाया गया है जो कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी अवेलेबल करेगा। और इसके साथ ही मित्रों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली की 123वीं रैंक आई थी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया है, तो प्रोफेसर M सतीश कुमार जो हैं, इन्हें क्वींस यूनिवर्सिटी का जो आपका गिफ्ट सिटी में बना है पहला डीन बनाया गया है प्रोफेसर M सतीश कुमार को। जल विद्युत का दशक मित्रों जो है आपका अभी 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है किसने,
तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। और इस तरह के तथ्य कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कई सारी न्यूज़ हैं, जैसे कि किलिमंजारो पे मतलब पर्वत में चढ़ने वाले जो पर्वतारोही हैं वो नाम पूछा जा सकता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये जो आपका जल विद्युत का दशक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 से 2035। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे पॉइंट। किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? अभी चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आपके पूर्व जो इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, तो आपके एस सोमनाथ को मित्रों आपके निजी विश्वविद्यालय चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? विशाखापट्टनम जो है वो आपका राष्ट्रीय मेजबान होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो गए तो थोड़ा बहुत अच्छे से इस पूरे ओकेशन को मनाया जाएगा। याद रखिए विशाखापट्टनम, ये प्रश्न भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट इको पार्क आपका उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलाम्बी कला में स्टैब्लिश किया जा रहा है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को अपना पहला और विश्व का चौथा एक तरह से सुरक्षा इंजीनियरिंग का जो केंद्र है ये आपके हैदराबाद में स्टैब्लिश किया है, जो कि आपका काफी बड़ा सेंटर भी है। वन्यजीव संरक्षण में आपके ऐतिहासिक पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ है। इसके बाद देखिए किस राज्य में, तो मिजोरम राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में स्वास्थ्य के लिए आवंटित होने वाला किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है, 8% हेल्थ के लिए। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अगर ऊर्जा संक्रमण की बात की जाए तो 71वीं आपकी रैंक जो है किसकी है, तो ये आपकी भारत की 71वीं रैंक है। ठीक है मित्रों, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115वीं है, ग्लोबल पीस में 15वीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मित्रों जो आपका टॉप पे कौन है, तो आपका आइसलैंड टॉप पे है, फिर आपका आयरलैंड है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल पीस इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए आपका जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है इसमें 131वीं रैंक है। और वहीं पे अगर आप यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है आपका मतलब कि जो इनक्वालिटी इंडेक्स होता है आपका, ठीक है, आपका जो मतलब वुमेन्स से रिलेटेड आपका इनक्वालिटी इंडेक्स है उसमें आपकी कितनी रैंक है, तो इनक्वालिटी आपका जो इंडेक्स है उसमें आपकी जो रैंक है वो 102 है, जबकि आपकी जेंडर गैप वाले में कितनी है, 131 रैंक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जो आपका अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये आपका श्रीनिवास आपके मुखमाला को चुना गया है। इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है मित्रों, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अगर बात की जाए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की, तो पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़ के कितना हो गया है, 950 महिलाएं हो चुका है। ये आपके NH जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके अकॉर्डिंग जो लिंगानुपात है 950 है, और ये पॉइंट पूछा जा सकता है। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो शून्य गरीबी जो P4 इनिशिएटिव है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पे है, तो ये आपका कान्हा है। ठीक है, और 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बंजर क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगा के शुरू की है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, सीधे पूछेगा कि भाई किस राज्य के द्वारा इस तरह की इनिशिएटिव है, तो हिमाचल के द्वारा की गई है। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव चुना गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनाने से रोकने की क्षमता रखते हैं, तो नैनोजाइम ऐसा बिल्डअप किया है IISc बेंगलुरु ने। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन 6 जून 2025 को किया था। ठीक है मित्रों, और इसके बाद देखिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान का है। याद रखिए वंदे गंगा जल संरक्षण जो है राजस्थान का है। और आगे देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए आपके किस ग्राम पंचायत को, तो रोहिणी ग्राम पंचायत शिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए आपका जो रोहिणी ग्राम है ये शिरपुर तालुका महाराष्ट्र का है, जिसे आपका पंचायत जो आपके ग्राम पंचायत का स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये आपका जो राष्ट्रीय ई पुरस्कार है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका रोहिणी ग्राम चुना गया है, शिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र। हाल ही में किस स्थान पे आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और आपके भूटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये आपके लद्दाख में किया गया है। इसके बाद देखिए भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थलीकी वंदनम योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में। और मित्रों हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना? तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की मतलब यहाँ पर आपके लैंगिक समावेशन लाने के लिए जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसे अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया है असम राज्य सरकार ने। तो ये आपके ट्रांसजेंडर समुदाय वाला अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में ये आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स में जो आपके सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी जो ड्रम है, ड्रम ये वेब ऐप विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। पूछा जा सकता है तो ड्रम आपका क्या है? तो डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी है। ठीक है, अर्बन ग्रीन मोबिलिटी याद रखिए, ड्रम वेब ऐप ये आईआईटी खड़गपुर का है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में आपके थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशन मॉडल विकसित किया है? तो ये आपका जो है IAST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन, तो भारत जनरेशन जो है भारत जैन को लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। इसके बाद देखिए मित्रों 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र को 18 से 21 कर दिया है? तो कर्नाटक ने 18 से 21 किया, ये एक अच्छा स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 परियोजना की शुरुआत की है? तो ये नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर। ये आपका जो एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना नई दिल्ली से शुरू की गई है। और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है आपकी नई दिल्ली में लगाई जा रही है, जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। इसके बाद मित्रों याद रखिए तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को अभ्यारण्य घोषित कर दिया है प्रवासी पक्षी प्रजाति फ्लेमिंगो के लिए। और इसके बाद देखिए मित्रों अभी आपके जो थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपके इबेक्स तराना का उद्घाटन किया है ज्योतिर्मठ में। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रखिए कि भारत सरकार ने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की, इसका नाम है ई हंसा। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके बाद देखिए मित्रों भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो रही है? तो मैटकॉफ हाउस दिल्ली में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरू की है? तो अंकुर जो आपकी है ये उड़ीसा सरकार की, याद रखिए उड़ीसा सरकार का अंकुर है। अलंकार प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है। और अभी हमने कई सारे राज्यों के प्रोजेक्ट्स की बात की है, अभी हमने हिमाचल प्रदेश के एक अच्छे प्रोजेक्ट की बात की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही मित्रों उड़ीसा सरकार ने जो है आपके शहरी नवाचार, तो किससे जुड़ी हुई इनिशिएटिव है? शहरी नवाचार से जुड़ी हुई इनिशिएटिव है अंकुर, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दीव। एक तरह से पूरी तरह से पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला बन गया है दीव, और ये पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र का वह शहर जहां पे मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नागपुर में तो राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आपका परिसर स्टैब्लिश किया गया है। नव्या पहल क्या है मित्रों? तो केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू किया है? तो ये आपके विकसित भारत 2047 विजन के तहत कौशल पहल को शुरू किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। नव्या पहल इसका नाम है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए नव्या पहल याद रखिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है आपके ये एक्सियोम 4 मिशन में आपके 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई को वापस लौटे हैं। तो ये डेट याद रखिए, और ये 18 दिन का प्रवास था, 15 जुलाई को वापस लौटे हैं। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से हैं, याद रखिए। मई 2025 को आपके जम्मू कश्मीर पर स्थित
ताल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ताल वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको इको सेंसिटिव आपका जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। किस वीरांगना को देश भर में 300 जयंती मनाई गई है? महारानी अहिल्याबाई की मनाई गई है। और मित्रों इसके साथ ही देखिए जो आपका विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन है वेट्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और ध्रुव क्या है? तो ये आपका डिजिटल हब फॉर द रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति जो है शुरू की गई है डाक विभाग के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो ध्रुव प्रोजेक्ट है ये आपका किसका है? डाक विभाग का है, आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए हाल ही में भारत में नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाया है? तो कंपनी है कोंग्सबर्ग। ठीक है, तो यह आपकी कंपनी कोंग्सबर्ग कहाँ की है? नॉर्वे की है। हम लोग पहला आपका पोलर रिसर्च वेसल इसकी सहायता से बनाने जा रहे हैं। देखिए 15 मई से 26 मई 2025 तक कहाँ पे 12 दिवसीय आपका पुष्करालू जो कुंभ है ये तेलंगाना के आपके कालेश्वरम में हुआ है। फिर आगे देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम। आगे देखिए मित्रों आपके विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है महाराष्ट्र में, और 2 आर्द्र भूमियां खींचन फलोदी में और आपका मेनार उदयपुर में, तो ये दोनों ही राजस्थान की हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपके वेटलैंड्स हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पे है? यूके में। केर सांगरी क्या है? तो केर सांगरी मित्रों आपका लोकप्रिय व्यंजन है राजस्थान का। ठीक है, जीआई टैग मिला है इसे, बहुत सारे जीआई टैग मिलते हैं लेकिन कई बार इस तरह के प्रोडक्ट को पूछ लिया जाता है। अभी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़ के 891 हो गई है? आंकड़ा भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्वोत्तर के किस राज्य ने तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलाकाना, ठीक है, यूथालिया मलक्काना की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहां भी अरुणाचल प्रदेश आ गया, और ये इस बार क्या है? तितली है। पहले हमने एक आपके फ्लाई ड्रैगन की बात देखी थी प्रजाति, अब ये आपकी यूथालिया है, ये तितली है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही ऑपरेशन ओलिविया आपका ओलिव रिडली से जुड़ा हुआ है मई 2025 को। ठीक है, इसे शुरू किया गया है आपका, तो ये आपके ओलिव रिडली कछुए से जुड़ा हुआ है। ठीक है मित्रों, और ये भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की बात की है? गगनयान। और 2025 को किस किस वर्ष के तौर पे मनाया जाएगा? ये पूरा डिटेल और डेटा हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है। 5 to 6 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से बन सकता है। नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है जिसने नासा का इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा किया है? डंगेटी जानवी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए मित्रों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान आपका IIT कहां पे? IIT दिल्ली। इसके बाद देखिए एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है आपकी शोजिन आंगमो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से हैं। ये आपकी कहां से है? दृष्टिबाधित जो महिला है हिमाचल से हैं। और अभी आपको किलिमंजारो पे एक अरुणाचल का मैंने नाम बताया था, कमेंट्स में जरूर बताइए, वो प्रश्न आपका इस बार पूछा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 को शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये आपके शिरुई लिली जो है मणिपुर का है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर का है आपका शिरुई लिली। इसके बाद देखिए भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य। तो कौंडिन्य आपके क्या है? सिले हुए जहाज है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकेड गार्डन बनाया जा रहा है हल्द्वानी में। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे जो है ये इसके द्वारा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। और सुपर कंप्यूटर जो है आपका कौन सा है? अर्का। ठीक है, तो अर्का है आपका जहां पे आपका भारत का फोरकास्टिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग जो वैली है जनवरी 2026 को ये अमरावती आंध्र प्रदेश में आपकी बिल्डअप की जाएगी। इसके बाद देखिए अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित आपके सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आपके इस जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये आपका अग्निकुल कॉस्मोस का है। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है, तमिलनाडु ने आपकी जारी की है। इसके बाद देखिए 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये आपका सूरत है, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क सूरत गुजरात में। ठीक है, वाइल्ड वैली, तो वाइल्ड जंगली वैली जो है याद रखिए बायोडायवर्सिटी पार्क आपका सूरत गुजरात में है। इसके बाद देखिए किरण रिजिजू इन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन
की पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद मतलब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित आपके राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट मित्रों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये नई दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखिए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ पे ईटानगर, कोहिमा, कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएं। आप लोग याद रखेंगे कि ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और पूर्वोत्तर का और ऐसे ही मैंने आपको पहले एक पॉइंट दिखाया था, मेघालय का जो फेस्टिवल था वो भी नई दिल्ली में था। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। तो मित्रों ये चौथा है, ये आइजोल है आपका। ठीक है, जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां पर शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने आपकी जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है कश्मीर विश्वविद्यालय में। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? विद्या शक्ति की। और नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है आपका, याद रखिए। और ये आपका असम के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर, तो यहाँ पे कछुओं का संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर है आपका। तो पूछा जा सकता है इस तरह का जो मंदिर है नागशंकर मंदिर कहाँ है? असम के विश्वनाथ जिले में है। ठीक है, ऐसे मित्रों देखिए मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो जो है आपका पंचशूल प्लस, तो पंचशूल प्लस आपका पिथौरागढ़ में, यह बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश आपका, तो प्रोजेक्ट कुश जो है आपका डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। जैसे कि आयरन डोम है आपका सिस्टम पूरा, ठीक है, वैसे ही आपका प्रोजेक्ट कुश जो है इसे बिल्डअप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है आपका उसका शुभारंभ किया है? क्रीटरलैंड के नाम से पहले ट्रांस मीडिया शहर का शुभारंभ किया है। और इन्हें अभी एक आपकी सूची एडीआर की जो रिपोर्ट थी उसमें ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लगभग 1000 करोड़ के आसपास की संपत्ति इनके पास है। और इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जाएगा। तो ये कहां पर है आपका? तो पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर अमरावती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया है? तो ये आपका जो है आयु अनुकूल जो आपका शहर है ये कोझिकोड केरल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो ये भी आपके अमरावती में हुआ है मित्रों। अभी अमरावती में हमने ट्रांस मीडिया मनोरंजन देखा, और अभी आपके दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान की भी बात की जाए तो सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान भी अमरावती में लगाया जा रहा है। और हाल ही में लाइसेंस प्राप्त आपके स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और अभी मित्रों आपके उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका आईएनएस अर्नाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शैलो वाटर आपका पनडुब्बी रोधी, ये आपके उथले पानी का शैलो वाटर का पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है, याद रखिए। किस राज्य ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम, तो बाबूजी वनम आपका तेलंगाना में है, आप लोग याद रखेंगे। बाबूजी वनम तेलंगाना में है और ये ऊर्जा संचरण उद्यान है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, और ये आपका कहां पे उठा है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन तमिलनाडु के नीलगिरी झील में स्थित आपकी मधुमलाई टाइगर रिजर्व में जो आपकी थेप्पाकाडू हाथी शिविर है यहां पे किया गया है, जो कि देश के पहले महावत गांव के रूप में इसे मतलब नोटिस किया गया है थेप्पाकाडू हाथी शिविर में। आगे देखिए मित्रों, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद, तो ये आपका 23 सितंबर है। और मित्रों अभी हाल ही में भारत ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल अंडमान निकोबार द्वीप है। इसके बाद देखिए 18 मई, ये डेट याद रखिए। और ये किसने? तो सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं की भागीदारी को समुद्री क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान, तो इसमें आपकी डेट पूछी जा सकती है 18 मई 2025। और किसने उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, सागर में सम्मान। ठीक है, जनेवा में आयोजित आपकी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो आपकी 21 मई 2025 को हुई थी, किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान मिला है? तो भारत को ट्रिकोमा दे दिया गया कि आप इससे फ्री हैं। ठीक है, और ये आपकी 78 विश्व स्वास्थ्य कहां पे हुई है? तो ये आपके जिनेवा में हुई है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप, तो आईआईटी दिल्ली ने इसे स्टार्ट किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपके हाई स्कूल, याद रखिए हाई स्कूल की जो छात्राएं उन्हें मनस्वी मेंटरशिप मतलब स्टेम वगैरह जैसी इनिशिएटिव में प्रमोट करने के लिए। भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भेड़ियों के आवासों के लिए एक एटलस लॉन्च किया है गुजरात ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो ये मिजोरम है, दूसरा गोवा था, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, और पहला कौन था? यूटीएस लद्दाख। याद रखिए सभी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? अमृत भारत रेलवे स्टेशन। इसके बाद देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। राज्य के कक्षा 10th के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा केरल, तो मित्रों केरल रोबोटिक्स की शिक्षा शुरू की है 10th के सभी छात्रों के लिए केरल ने। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखिए भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में रखा गया? भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को रखा गया है। इसके बाद देखिए लद्दाख लेह में आपके आईआईटी हैदराबाद और सेना ने यहां पर आपके दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया है लेह लद्दाख में। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल उड़ीसा है। आगे चलते हैं, आगे देखिए 80,000 करोड़ रुपए की, जैसे कि पैसों से लग रहा है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना जो है महाराष्ट्र के लिए ये आपकी दी गई है। इसके बाद देखिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाया गया है, सिमलीपाल में ही आपका पाया गया था, और ये आपका कौन सा है? 107वां आपका भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम आपका लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने आपका एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश का है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत में पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, तो आपका डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है, ये आपका विंजिगम जो है यहाँ तिरुवनंतपुरम केरल में आपका लगा है। इसके बाद देखिए हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस कंपनी, तो स्टारलिंक आपका जो प्रोजेक्ट है एलन मस्क, इसे यहाँ परमिशन दी गई है। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अभी हाल ही में समुद्र जल के विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। और स्पीति घाटी में स्थित यह हिमालय का 5वां संरक्षण रिजर्व है। 4 अन्य हैं आपके दारला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल, सिल्ली संरक्षण रिजर्व। हाल ही में किस राज्य ने आपके सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश में है, ना कि लद्दाख में। ठीक है, इस तरह के नाम आपको ज्यादातर लद्दाख में मिलेंगे, पर यह सराप चू संरक्षण रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश का है, इसीलिए आपको यहां देखिएगा दोनों ऑप्शन में आपको दोनों लद्दाख भी मिलेगा, हिमाचल भी मिलेगा, इस तरह का प्रश्न आपका बन सकता है। आगे देखिए भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 को 10 वर्षीय गोल्डन वीजा, तो ये वियतनाम है जिसने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा आपका प्रोवाइड किया है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर जो है आपका मध्य प्रदेश राजस्थान 2 राज्यों के मध्य में शुरू किया गया है, और नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन रूस ने किया है। और मित्रों अंकटाड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की 36वीं रैंक आई है। और मित्रों पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज जो है रामेश्वरम तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। और इसके साथ ही मित्रों देखिए आपके 2 भारतीय होटलों, जयपुर स्थित आपके रेफल होटल और मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ स्थित ओबराय जो विंध्य विलास जो है, इन दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा मतलब दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में रखा गया है। इसके बाद देखिए भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथन अगर आप देखेंगे तो गोवा में हो रहा है, जो खनिज खोज पर आपका एआई संचालित अन्वेषण हैकाथन है। धरती आबा जनजाति आपका उत्कर्ष अभियान जो है मार्च 2025 को झारखंड में शुरू किया गया था। और मित्रों इसके बाद देखिए आपके विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की 118वीं रैंक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारी पीस में 115वीं रैंक थी, सस्टेनेबल में 99 रैंक थी। आप लोग याद रखेंगे, कमेंट्स में बताइए भारत की 41 रैंक के सूचकांक में आई थी। इसके बाद देखिए पहला आपका PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग जो प्लांट है इंदौर मध्य प्रदेश में लगा है। और इसके साथ देखिए नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग में 2025 की थीम क्या है? काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसके बाद देखिए विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने के लिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है। प्रगति पथ परियोजना जो है आपकी शुरू की गई है कर्नाटक में,
इसके बाद देखिए मित्रों, मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पे देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक, तो चेन्नई। तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक आपका लग रहा है चेन्नई में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मित्रों, आपका स्किन बैंक कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। और इसी के साथ मैंने आपसे पूछा था कि दार्जिलिंग में क्या है, वहाँ भी आपका एक बैंक बना है। और जस्ट अभी आपको एक और बायो बैंक हमने जस्ट अभी बताया था। तो ये सारे बायो बैंक अगर आपको याद है, रिकॉल आप कर पा रहे हैं, तो कमेंट्स में जरूर चारों के नाम जरूर दीजिए। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास जो कार्यक्रम है, पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना में आपकी उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ ये आपकी पूरी शुरू की गई है। और 3 से 5 जनवरी मित्रों 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जो जनगणना है, तो जो आपकी तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पे करवाई गई है, तो पहली तटीय और वेडर पक्षी जल पक्षी की जनगणना जामनगर गुजरात में कराई गई है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। फरवरी 2025 को अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है, तो ये आपके इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु है, जो कि बरमुडा त्रिभुज के आपके मतलब अभी तक था कि यहाँ से कोई लौटता नहीं है, तो ये आपका बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाला ग्लैक्स आई पेलोड जो है, ये आपका वापस आ गया है। इन्फोसिस समर्थित ये स्पेस टेक है आपका बेंगलुरु का। इसके बाद देखिए आपका ग्रेट बेक यार्ड जो बर्ड काउंट है, इसमें पश्चिम बंगाल टॉप पे है, ठीक है मित्रों। और इसके बाद ही देखिए वन्यजीव, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ पे है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, तो वन्यजीव बायो बैंक आपका हो गया दार्जिलिंग में। और अभी हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, तो चेन्नई में आपका डायबिटीज बायो बैंक है, ठीक है। और इसके साथ ही मित्रों मैंने आपको बताया कि जो स्किन वाला है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका तिरुवनंतपुरम में है कि त्रिशूर में है, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे कंफर्म करना है, ठीक है। आप लोग जरूर बताइए। नागरिक आगे देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जो है 27 फरवरी को किस हवाई अड्डे पे देश के दूसरे आपके उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपके चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। और कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव आपका ह्यूमर वी नवंदनी 2025 का उद्घाटन किया गया है, असम के गुवाहाटी में। और मित्रों गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या है, हरित क्रांति। और इसके बाद देखिए रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय 21 जनवरी 2025 को किसे सुपर ऐप, तो ये स्वारेल जो है आपका, ये सुपर ऐप आपका लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज संस्थानों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद देखिए पहले ओपन एआई आपके आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है दिल्ली के मौसम भवन में। और इसके बाद देखिए यगुआर फाइटर स्क्वाड्रन के स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट आपकी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 आपके जो है, इन्हें आपका ये माइक्रो प्रोसेसर जो है इन्हें लॉन्च किया गया है। और मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, असम में। और इसके बाद देखिए मित्रों आपके प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य, मध्य प्रदेश को। इसके बाद देखिए भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। ये ऋषिकोंडा बीच कहाँ का है, तो ऋषिकोंडा बीच आपका ब्लू फ्लैग वापस लिया गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की जो आपकी रैंक है ये 24वीं है। और आपकी मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। और देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा सालसेट मुंबई है जो अपतटीय है। और इसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में करप्शन में भारत की 96 रैंक है। इसके बाद देखिए मित्रों भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मध्य प्रदेश में आपका खोला जा रहा है। और 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आपका कहां पे हुआ है, तो भारतीय महासागर जो आपका सम्मेलन है, जो आपका इंडियन ओशन आपके कॉन्फ्रेंस है, ये मस्कट ओमान में हुई है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। जनवरी में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो आपका संगठन है,
इसमें अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है नारी तरंगिणी, और यह आयुर्वेदिक जो उपकरण है ये पल्स डायग्नोस्टिक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए आपके 22 फरवरी 2025 को एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल, ठीक है, एन प्राउड, ये एन प्राउड पहल आपकी एक्सपायरी दवाओं के लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एन प्राउड आपका एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए है, ठीक है। और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपके केरल के द्वारा आपका शुरू किया गया है, केरल का है आपका एन प्राउड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है, ये आपका इंदौर है, ठीक है, और उदयपुर है। इसके बाद देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 को कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, रीवा मध्य प्रदेश में। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। ज्ञान भारत पहल आपकी बजट 2025-26 में रखी गई है, ठीक है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1 जनवरी 2025 को मित्रों क्या है, तो आपके 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को शुरू किया गया। ये क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच बनाना, ठीक है। आप लोग इसकी डेट याद रखेंगे, 1 जनवरी 2025। और फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया है। और मित्रों इसके अतिरिक्त आपके फोर्ट विलियम के अंदर स्थित जो किचनर हाउस है उसका नाम मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है, ठीक है। तो किचनर हाउस का नाम है मानेकशॉ हाउस। और दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किस नाम से आपका इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, समर्थ नाम से किया गया है। तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो है आपका इसने आपका इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है आईटी के क्षेत्र में, तो ये आपका है समर्थ, याद रखिए समर्थ आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब आपकी बिल्डअप की है, तो आईआईटी मद्रास ने इसको बिल्डअप किया है। और आईआईटी मद्रास में ही मित्रों अग्नि शोध नाम का एक आपके मिलिट्री से जुड़ा हुआ शोध अनुसंधान केंद्र भी था, ठीक है, एक अनुसंधान की सेल प्रकोष्ठ को आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। वरिष्ठ नागरिक आयोग आपका स्थापित करने वाला पहला, तो वरिष्ठ नागरिक वाला भी आपका जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है, केरला इसका उत्तर है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए भारतीय कला इतिहास कांग्रेस में 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी को कहां पे हुआ, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आपके हेरिटेज नोएडा में हुआ है, ठीक है। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस आपकी नोएडा में हुई है। इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी दी है, तो उत्तर प्रदेश का जो कुंभ मेले की थीम थी ये सर्वश्रेष्ठ झांकी थी आपकी गणतंत्र दिवस पे। और इंडोनेशिया के आपके सुब्रंतो जो थे यहाँ के चीफ गेस्ट थे। जनवरी 2025 को किस राज्य उद्योग ने विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में भांग की खेती को मंजूरी मिली है, तो राज्य में आपके भांग की खेती की मंजूरी हिमाचल प्रदेश को मिली है। भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में रखा गया है, तो हैदराबाद का जो मूसी नदी किनारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इसे रखा गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में, ठीक है। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में हैदराबाद स्थित आपकी मूसी नदी ऐतिहासिक को रखा गया है। इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहां पे किया है, तो आपके सृजनम का हुआ है एम्स नई दिल्ली में। इसके बाद देखिए मित्रों राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया है, फोए सागर था। और फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में किस देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, तो ये आपका जो है सिक्किम के किस जिले में और स्थित देश के पहले, तो देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र आपका सोरेंग जिला है, ठीक है। तो सोरेंग जिला आपका जो है याद रखिए सिक्किम का सोरेंग जिला, यहाँ पे हमारे भारत के पहले जैविक मत्स्य केंद्र को स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद देखिए राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, तो संजय जो है आपका ये युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली है और राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कई बार इस तरह के टर्म्स देके उसका काम पूछ लिया जाता है कि क्या है, युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है, इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये आपके गुजरात के गुनेरी गांव को, तो ये आपका मित्रों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित
गांव है आपका गुनेरी गांव, इसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, और राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी ये जो 4 बैंक है ना, एक बैंक इनमें से जरूर पूछा जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मित्रों आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इसमें जो आपकी थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, और क्रिस्टिन जो कार्ला जो आपकी त्रिनिदाद टोबैगो की प्रेसिडेंट है, उन्हें यहाँ पे पुरस्कार भी, और ये वहाँ की चीफ गेस्ट भी आपकी बनी थी। इसके बाद मित्रों देखिए हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार, तो प्रोजेक्ट विस्तार आपका जो है आईआईटी मद्रास का ही देखिए प्रोजेक्ट विस्तार है, और यहीं पे अग्नि शोध नाम का अनुसंधान विंग भी आपकी मिलिट्री की खोली गई है, और अभी हमने पढ़ा था तो एक काफी लंबी हाइपर लूप भी यहाँ पे बिल्डअप की गई थी। इसके बाद देखिए मित्रों नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। और इसके बाद देखिए अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व, तो भाई कहां पर, तो कहां पर पुरातत्व अनुभव आपके अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो वडनगर गुजरात में। तो वडनगर गुजरात में एक पुरातत्व के अनुभवात्मक संग्रहालय का यहाँ पे मतलब उद्घाटन किया गया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस कहाँ पे हुई है, तो ये आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई है, कांच की अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के जो आपके प्रभावो सुबियांतो हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष हैं आपके इंडोनेशिया के, और ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इसके बाद देखिए मित्रों एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तीसरी है। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में, और आपकी अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस कोलकाता में, और वडनगर में क्या है, तो पुरातत्व का अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में 69th रेलवे डिवीजन स्थापित की है, तो ये आपकी जम्मू में की गई है। इसके बाद देखिए अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों में लाल रंग के रोशन किए गए हैं, डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है डिसलेक्सिया, उसके लिए ऐसा किया गया था। आगे देखिए मित्रों बहुत तेजी से इसे कवर करते हैं। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पे लॉन्च किया है, लेह और लद्दाख में। इसके बाद देखिए अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र, तो ये पवन चित्र क्या है, तो ये आपका पहला संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर करने वाला पवन चित्र कहां पे, तिरुवनंतपुरम जो है केरला में लॉन्च किया गया है। ये भी आपका पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए आपका विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ जो सूचकांक है, इसमें कौन सी रैंक है, भारत की 79 रैंक आई है। और पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जो आपका कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, तो ये राजस्थान के जैसलमेर का जो आपका सुदासरी प्रजनन केंद्र है, वहां पे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम जो आपका आर्टिफिशियल गर्भाधान है उससे हुआ है। और मित्रों देखिए कहां पर आपके मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, भारत का 13वां बंदरगाह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप जो आपकी गैलिथिया खाड़ी में, इसे आपका 13वां बंदरगाह बनाया गया है। इसके बाद देखिए लद्दाख स्थित जो आपका काकसर पुल है, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है, तो जो कारगिल युद्ध में आपके कैप्टन थे अमित भारद्वाज, उनके नाम पे किया गया है। अब देखिए अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसके बाद किस उद्यान को उसकी 446वीं प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, काजीरंगा। इसके बाद देखिए इसरो ने जापान के सहयोग से आपके चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने के लिए लुपेक्स मिशन जो है आपका लॉन्च किया है, और किस लिए है, ये चंद्र का दक्षिणी ध्रुवीय वाला जो क्षेत्र है उसे करेगा। ऐसे ही आपका एक ग्रेल मिशन था जो कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल वेव्स को करने के लिए आपका ग्रेल लाया गया था, और लुपेक्स आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में आपका इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर कर रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव कर रहे हैं, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जो जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, अजय जडेजा को, ठीक है। इसके बाद देखिए किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस बीमारी को पूर्णता मुक्त होने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है, ट्रेकोमा के लिए। और एशिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे ऊंचे आपके इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप जो है मित्रों कहां पे है, हानले लद्दाख में। इसके बाद देखिए मिशन अमृत 2.0, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को आपके जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन अमृत 2.0। ये किस लिए है? आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर गेल के पहले, तो गेल का जो पहला आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है रांची झारखंड में लगेगा। और भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में होगा। और बंजारा विरासत मित्रों कहां पे है? तो ये आपके वाशिम महाराष्ट्र में है। और क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में अगर देखा जाए तो आईआईएम बंगलुरु जो है आपका वैश्विक स्तर पे 53 रैंक पे है। इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया है? तो NH44 नागपुर पे बनाया है। इसके बाद देखिए मित्रों अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर, तो सुपर कैपेसिटर निर्माण आपका केरल के कन्नूर में हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पे धरती आबा जनजाति ग्राम ये तो हजारीबाग झारखंड से शुरू किया गया है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो मराठी, बंगाली, असमी, पाली, प्राकृत, टोटल 11। तो सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों के निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर वर्ग जो है यह मनकीडिया है। तो इस तरह के कई सारे वर्ग हैं जो चर्चा में रहते हैं, तो ये आपका उड़ीसा का है मनकीडिया, ठीक है, पीवीटीजी में इसको रखा गया है। और मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है, ठीक है मित्रों, खानाबदोश जीवन जीते हैं। तो सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 39। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे पूछा था भारत को 41 रैंक किस सूचकांक में मिली है। और विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया है? विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण छत्तीसगढ़ में किया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल, तो यह सूरत में शुरू किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जल संचय जल भागीदारी पहल कब है? 6 सितंबर 2024, डेट भी याद रखिए, सूरत में की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफी हैवी चांस है। और मित्रों पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है? विजयपुर करने की घोषणा ले ली गई है। और 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की है? तो नमो भारत रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई है भुज से अहमदाबाद। तो मित्रों मैंने कोशिश की कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे आते थे वो हर न्यूज के साथ ऐड करके मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं और आपसे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाए। तो आप इसे बहुत तेजी से सुन लीजिए। आप इस वीडियो की स्पीड 1.5 कर लीजिएगा, बहुत जल्दी से आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाले सेक्शन